सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। कोई जाहिर ना ले सके तो बुझ होसी किन पर। हम जो लिए जाहिर नेक ए भी सुनो खबर। नेक ए भी सुनो खबर। सनंद अरस्त अरवाहों के लक्षण। कुछ तो तुमको कहूंगी तक ना राखूं किन। प्राणों के आधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धामधनी तीसरी भूमि में लेटे लेटे ही सारे ग्रंथों की रचना इशारे मात्र से हुई। यहाँ पर चाहे गीता है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, कुरान है, ये सब हमारे लिए धामधनी ने भेजा है। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई। इसलिए इनके अंदर जितनी गुज बातें हैं वो हमें अभी समझ नहीं आई जब तक, तब धामधनी ने कहा आकर के, गुज तो तुमको कहूंगी शक ना राखूंगी। क्योंकि ये खेल सुंदर साजी हम अपने दिल में गांठ बांध लें। ये खेल जो बना है स्पेशल धामधनी के आदेश अनुसार चल रहा है। इसमें अक्षर ब्रह्म की कुछ भी मर्जी नहीं है। लेकिन इससे पहले जितने करोड़ों ब्रह्मांड बने हैं और बाद में भी ये चलते रहेंगे, वो अक्षर ब्रह्म की इच्छा से बनेंगे। इसलिए आज जिस जिस सुंदर साथ को जो जो कष्ट अनुभव हो रहे हैं, जो जो तकलीफें आ रही हैं, जो जो बीमारियां लग रही हैं, ये सब हमने परम धाम में चाहनाएं करी हुई है। इसलिए डरना नहीं है। हक के आप साथ छोने को सब विद कही सुबान, खिलवत में पढ़ लीजिए। राजी ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए पहले ही ये सारी बातें बता दी थी कि वहां ये कष्ट होंगे। क्योंकि राजी ने जैसे मेहर का सागर दिल में लिया तो हमारे दिल में खेल देखने की इच्छा हुई, तो राजी ने सब कुछ यहाँ वो सब जिसके दिल में जो जो बात आई वो यहाँ पर हम वो सुंदर सा अनुभव कर रहे हैं। आत्म अनुभव कर रही है और जीव उसको भोग रहा है। इसलिए सबसे पहले उसका प्रमाण भी समझिए। सबसे पहले श्यामा महारानी सदगुरु देवचंद जी को राजी महाराज ने जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए तो क्या कहा, ए भागवत कागज तुम्हारा खुले सब तुमसे। ये भागवत जो है सिर्फ गवाही के लिए है। या कुरान या पुराण एक कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ।
और इनके अर्थ कौन खोलेगा? धामधनी खुद खोलेंगे, जिन्होंने इन वेदों की, शास्त्रों की, पुराण की रचना कर रही है। इसलिए वो इसमें कह रहे हैं, गुज तो तुमको कहूंगी शक ना राखो कि किसी भी तरह से मोमनों से मैंने अब कुछ छिपाना नहीं, क्योंकि ब्रिज रास में तो इलम आया नहीं, लेकिन ये जो ब्रह्मांड स्पेशल, इसके बाद और चौथा ब्रह्मांड नहीं बनाना राज्य में, इसलिए किसी के दिल में संशय ना रह जाए, तो धामधनी हमें ये खेल दिखाने के लिए लाए हैं, और इसके अंदर सारे भेद धामधनी ही हमें खोल खोल के बता रहे हैं। पर पहले कहूँ नेक मोमिनो जो हमारा चलन, लेकिन इससे पहले मोमनों की रहनी को सुधारना है। जब 5000 सुंदर साथ को लेके चले, 500 उसमें जुलजुलाहट थे, लेकिन उनको पहले इस काबिल बनाया, उनकी रहनी सुधारी। जाको लेते हैं मेहर में, ताए पहले मेरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेर की रू मेर फुकत महबूब। अगर धरती उपजाऊ होगी, बीज डालने पर तभी तो फसल होगी। सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ के हृदय में बीज डालना है, परम धाम के 25 बख्श देने हैं, इसलिए उनकी रहनी को पहले सुधारा गया। इसलिए उनके लक्षण, अब जो हम परम धाम की आत्माएं यहाँ आई हैं, भले हमारे असली तन वहां है, हमारा नाम तो आया यहाँ, हमारा दिल तो यहाँ पर आ गया, दिल की तो सुरता फिरा दी। अरश तन का दिल जो देखत है हमको, साथ साथ चौपाई सुनते रहना है। अरश तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो ए दिल उन दिल में। इस दिल की गांठ परम धाम के दिल से राजी महाराज ने लगा दी है। इसलिए आज हमें एक एक बात राजी महाराज वाणी दे दी हमें, कुलजम दई तुमको मैं कुलजम। इसके अंदर कोई भी बात धनी ने छिपाई नहीं है। जाहिर दुल्हा छोड़ के ढूंढत मायने गुझ, अब जिनकी आत्म जागृत नहीं हुई वो क्या करते हैं? अक्षरातीत प्राणनाथ धामधनी यहाँ खुद आ गए, तुम ही उतर आए अरश से, तुम ही क्यों मिला, तुम ही दई सुध अरश की। जो अरश में हो आप, फर्क ये है वो नूरी तन है परम धाम में मूल मिलावे में, और यहाँ धामधनी अवेश रूप से आ गए। फिर भी हमारे संशय नहीं मिटते, हम क्या करते हैं? फिर हम खोज शुरू कर देते हैं। जब राजी ने हमें पहचान दे दी, जाहिरी दूल्हा सामने बैठा है हमारे, धामधनी सामने है हमारे, हमारे बीच में है, आप बैठे, दिल दे के ऊपर 12,000 खिलवत की छुपाई है। 12,000 रूहों को राजी ने दिल दे दिया अपना, दिल एक है, सब 12,000 रूहों को दे रखा राजी ने। सोलीला द्वैत है, हम चाहे राजी को दिल दे या उनसे चोरियां करें या उनसे छिपाएं, राजी ने अपना दिल दे दिया, और हम उनको पहचान नहीं कर पा रहे। आत्म जागृत हुई नहीं, और डींगे मारते हैं, मेरी आत्म जागृत हो गई। और सामने धाम दुल्हा आ गए हैं, क्योंकि मुख बोले थे पाइये दिल अंदर के गुज। वो बातें राजी कर रहे हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता। फिर भी हम और अर्थ अपनी अक्ल से ढूंढने चलते हैं। एक खोज तीनों की देख कर होए अचंभा मुझे, अब धामधनी हंस रहे हैं कि भी मेरी पहचान नहीं कर रहे, और इनकी खोज देख के मेरे को हैरानी होती है। हाथ पकड़ दिखा वहीं आप आए दरमियान, धामधनी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है, और सब सुंदर साथ जानते भी हैं दिल से कि धामधनी अब इनके अंदर बैठे हैं, और वही आकर के सारे भेद खोल के हमारे संशय मिटा रहे हैं। ए छोड़ और जो ढूंढही तिन दिल आंख ना कान, और उनकी पहचान ना करके
और हम खोज में लगे हैं। तो जाहिरी तो उनका दिल भी है, कान भी है, आंखें भी है, ये अंदर की बात कर रहे हैं कि उनकी अंदर की आंखें बंद हैं। रास में हम पढ़े ना, पहला प्रकरण है, उसमें लिखा है सुंदर साथ जी, सूरदास जो है ना वो तो दोनों आंख से अंधा होता है बाहर से, और तुम तो बाहर से भी अंधे हो और अंदर से भी अंधे हो। तुम्हारी ना आंख है, ना तुम्हारे पास परम धाम वाला दिल है, और ना अरश के कान। राज जी कह रहे हैं अगर तुम अरश के हो तो सुनियो अरश दिल कान, अरश के कानों से ये वाणी सुनो, तब तो तुम्हें कुछ समझ आएगी। नहीं तो दुनिया हृदय अंधली, देखे नजर पाए। दुनिया की तरह बाहर की आंख से देखते रहोगे तो मेरी पहचान तुम्हें नहीं हो पाएगी। अरस अजीम की जो रूह है, तिनकी ए पहचान। और जो परम धाम की रूहें हैं उनकी क्या पहचान है, बड़े ध्यान से सुनिए। जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान। ये सबसे बड़ी पहचान। जो कभी भूली वतन, तो भी नजर तहा निदान। अगर वो भूल भी गई है ना यहाँ के, लेकिन उसकी नजर फिर भी ढूंढती रहेगी। सबसे पहले सदगुरु देवचंद जी का देख लो। 11 वर्ष की उम्र में आया, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा बर्ताव। 16 साल की उम्र में घर से निकल लिए। ये भी नहीं सोचा रोटी कौन बनाएगा, मैं कहाँ सोऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, चार पाई, माँ का अकेला, माँ बाप का अकेला लड़का। और फिर 4 साल खोजते रहे। तो समझ आई, लेकिन किसी के यहाँ तसल्ली नहीं हुई। यही बात कह रहे हैं, अरे सजीम जो रुए तिनकी है पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर आनंद। चाहे भूले अंदर राज्य है, लेकिन अभी सुप्त अवस्था में देवचंद जी हैं, लेकिन जहां जहां जा रहे हैं कहीं भी तसल्ली नहीं हुई। और जब बीमार भी हुए, जब माता पिता ने मना किया, तब भी क्या कहते हैं, मेरे को अभी मंजिल नहीं मिली, अभी तक पड़ी है, इसलिए मेरी अभी मृत्यु नहीं हो सकती। जिस प्रश्नों की खोज में मैं निकला हूं, मैं कौन कहाँ से आया, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। जो कभी भूली वतन, तो तसल्ली नहीं होती जब तक प्रीतम परम धाम की आत्माओं को मिल नहीं जाते, क्योंकि वो यहाँ की तो है ही नहीं। उनका ठिकाना तो अरश अजीम है। आशिक खुद खसम की, कोई प्रेम कहो विरहन। और जो परम धाम की आत्माएं हैं, उनकी निशानी सबसे बड़ी क्या बताई है, उसके दिल में प्रेम भरा होगा हर एक के लिए। बिरहा होगी, बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, जो मीन बिछड़ी जलते, या गत जाने सोई। एक तो उसके अंदर प्रेम होगा, और एक वो बिरहन होगी। और फिर उसको दर्द को, दर्दी दर्दा जाने, ज्ञानी जाने जान। तो ये सुहागिन की निशानी है जो अरश अजीम की होगी। प्रेम होगा, बिरहा होगा, दर्द होगा। इसलिए कहा जा रहा है ए बिद अरश रुवन, ये उनकी रहनी है। ताए कोई दर्दन कहो, ए विध अरस रूहन। और दर्द उसके अंदर कूट कूट कर प्रीतम के लिए भरा होगा। रूह खसम की क्यों रहे, आप अपने अंग बिन। जब उसको पहचान हो जाती है अपने अंग बिन, अपने प्रीतम के बिना, वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती है। पर हके पकड़ी अंतर, ना तो रहे ना तन। क्योंकि मोमनों की मौत धामधनी के हाथ में है। अगर कोई अरश अजीम की आत्म है, चाहे उसके अंदर जितना मर्जी बिरहा आ जाए, दर्द आ जाए, और फिर राज्य से हर समय अर्जी भी करती रहे, मेरे को मौत दे दो, मेरा जी भर गया जहां से, वापस हमें बुला लो, दर दर की ठोकरों से प्रीतम मुझे बचा लो, लेकिन फिर भी राज्य उसको नहीं बुलाए। जब उसकी चाहनाएं परम धाम के असली तन के हिसाब से पूरी हो जाएंगी,
तब धनी उसकी सुरता को खींचेंगे और वो रात को सोएगी तो सुबह उठेगी नहीं। ये सबसे बड़ी पहचान है, पर हक्के पकड़ी अंतर। राज्य उसको अंदर से पकड़े रखते हैं, नहीं तो वो तो एक खिन भी ना लगाए, बिरहा लेकर के वो अपना तन छोड़ सकती है। मोमिन आकी ना छूटही, जो पड़े अनेक विघन। और मोमनों का यकीन कभी नहीं छूटेगा, जितने मर्जी विघन दुनिया के संकट आ जाए। 12 मोमनों का क्या था, यकीन छूटा। उनको पता था अब हम पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। यही चौपाई कह रही, मोमन अकीन ना छूटी, जो पड़े अनेक विघन। कितनी उनको मार पड़ी गई। सुंदर साह जी, सुन लेना आसान है। रिमांड पे रखा गया। रिमांड पता क्या होता है, एक एक हंटर टूट गया, जो मारने वाला जालिम था, और रूहों के मुंह से सी तक नहीं निकली। ये है मोमन अकीन ना छूटी, जितने मर्जी संकट आ जाए उनका यकीन छूट नहीं सकता धामधनी के प्रति। आशिक माशूक वास्ते, जीव को ना करे जतन। पहचान हो गई ना, हम आशिक हैं, और जो धामधनी इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है वो हमारे प्राणनाथ है, वो हमारे महबूब है, वो हमारे सनम है, खसम है। उनके लिए हमारा ये जीव भी चला जाए कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारा ये असली तन तो परम धाम में है। रहवे निर्गुण होए के, और आहार भी निर्गुण। जो परम धाम की आत्माएं जब जागृत हो जाती है ना, फिर उनको अच्छे खाने और अच्छे अच्छे कपड़े पहने ये दुनिया के जीवों की तरह अच्छे नहीं लगते। कारी कामरी हम रोज बोलते हैं, सबको याद भी है। पट पैर खाए चीकना, हेम जवेर सिनगार, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करी मुर्दा। अच्छे खाने, अच्छे पहने को जो परम धाम की आत्म जागृत हो जाती है उससे नफरत करती है। उसको रहना निर्गुण रहना पसंद है, खाना पीना भी सात्विक, तली हुई चीजें, ज्यादा मिर्च मसाले, इनसे भी उसको नफरत हो जाती है। वो जानती है अगर मैंने इनका सेवन कर लिया तो मेरे को धनी का मिलना और मेरे अंदर बिरहा की कमी हो जाएगी। ये उनके जो है लक्षण बताए जा रहे हैं आज सुंदर साथ जी। और आज हमने विचार करना है कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, हम उनको दूर करें और हम अपने धाम धनी के लिए हर एक चीज की कुर्बानी करें। हाँ जी। साफ दिल रूह मोमिन, कबहू ना दुखावे किन। तो उनके निर्मल दिल हो जाएंगे। अगर उनको कोई कष्ट देगा, उनसे ईर्ष्या द्वेष रखेगा, उनके रास्ते में रुकावट डालेगा कि ये जागने के काम में रुकावट डाल दो इसके, ये तो सूद काटता जा रहा है, तो उसके क्या स्वभाव होगा। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तीन, सूरत धाम की ना छोड़ियो, शरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ। कोई कितने कष्ट दे लेकिन मोमन उफ भी नहीं करेंगे। मोमिन खोजे आपको, और खोजे कहाँ है घर। और जो परम धाम की आत्माएं हैं, जब तक आत्म जागृत नहीं होती तो वो क्या करते हैं, अपने आप को खोजते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरा वतन कहाँ है, मेरा खसम कहाँ है। ये 9 तरह की भक्ति उनको रास नहीं आती। और खोजे कहाँ है घर, वो समझ जाते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं ये हमारा घर नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आत्म को पहचान हो जाती है कि ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो और है,
जहां मेरे असली तन है, और ये तो किराए का घर है, हमें किसी भी समय छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए जब ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता, तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करें? घर वालों से, पत्नी से, बच्चों से ये मेरी सेवा करें, किसी से उम्मीद ना करो। सिर्फ एक मेरे धनी और एक मैं, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ये भाव लेके हमें अपने जिंदगी के दिन पूरे करके अपने घर जाके प्रीतम से मिलना है। खोज मोमिन ना थके, जो लो पार के पारे पार। जब तक आत्म जागृत नहीं होती, परम धाम की आत्म खोज में लगी रहती है कि वो पार के पार कहाँ है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। धाम धनी देख लेते हैं कि मेरी लाडली रूह परेशान हो रही है, तो किसी न किसी बहाने उसको अपने पास बुलाकर उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं। नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। और नहीं तो हर एक ये एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा और बढ़ाना है, तो उसकी खोज थकती नहीं है, और नए नए विचार उसके दिल में आते रहते हैं कि वे मेरे को प्रीतम कैसे मिलेंगे और मैं उनके पास कैसे कर पहुंच सकती हूँ। खोज खोज और खोज ही, आद के आद अनाद। और वो खोजती रहती है आदि नारायण, और आदि नारायण के ऊपर अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप ही तो आदि नारायण है। इत अक्षर को बिलस्यो मन, पांच तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन मन थे त्रैगुण। उसको ये समझ आ जाती है वाणी से, और उसके बाद ही अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म भी हमारे साथ कोई नाता नहीं है उसका, वो तो राज्य का सत्ता का स्वरूप है। हमारे धाम धनी अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अब ये श्यामा श्याम जब राज्य ब्रिज में आए तो उनको श्याम श्यामा भी कहा गया। तो बस आज दुनिया वाले भजन देख लो, कितने बिरा के बोलेंगे, उसमें राधे श्याम भी बोलते रहेंगे और श्याम श्यामा भी बोलते रहेंगे, तो हम भी फिर साथ शुरू हो जाते हैं। फिर ये चौपाई भूल जाते हैं, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार की। राधे नाम तो ब्रिज और रास के थे, हमारे जो श्यामा श्याम है वो तो मूल मिलावे में विराजमान है। पल पल नूर बढ़ता, श्रवणो यही स्वाद। और जब वो खोज में निकलती है तो राजी भी उसके साथ मददगार हो जाते हैं, तो फिर उसका पल पल नूर, उसके अंदर प्रकाश बढ़ता जाता है, और उसके श्रवण उसी स्वाद में लगते हैं कि मैं प्रीतम के वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करूं। फुरमान हाथों ना छूटही, जो लो पाइए हक वतन। और जब तक राज्य नहीं मिलता, जब तक पार वतन, हक वतन नहीं मिलता, तब तक कुरान है, पुराण है, श्रीमद् भागवत है, गीता जहां लिखा हुआ है क्षरा सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर एक उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरण। हरिवंश पुराण के अंदर भी जो है व्यास जी ने पहचान करवा दी कि भी उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी कि कलयुग में 28वें में आएंगे और देवी देव न ध्यान। उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करेंगे, तो उन तब तक वो खोज में आत्म लगी रहती है। मासूक वतन पाए बिना, दर्द ना जाए निस दिन। जब तक धामधनी माशूक पाए बिना, जब तक धामधनी नहीं मिलते उस आत्म को, तो उसका दर्द जो है ना खत्म नहीं होता, वो हमेशा दर्द ही उसके दिल में रहेगा प्रीतम के लिए, और वो प्रीतम के लिए मछली की तरह तड़पते रहेगी। उसको पता लग जाता है कि ये मेरा रास्ता नहीं है, मेरी अभी और खोज बाकी है। मोमिन अंदर उजले, खिन खिन बढ़त उजास। और मोमन अंदर उजले, जो परम धाम की आत्माएं होती हैं, जो बिरहा है ना, सुंदर सा जी दर्द,
प्रीतम के लिए लेना है, ये हमें अंदर से निर्मल करता है। जब हम विरह में है ना, लेके जब विरह आए तब देखना अंदर से विकार हट जाते हैं। जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार, क्योंकि विरह दर्द लेने से हमें धनी की बातों की खबर होती है, राज्य हमें परम धाम के सुख देते हैं, तो विकार निकलने अंदर से ऑटोमेटिक। जो जो अरस होवे नजदीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। जब विरह से राज्य नजदीक आना शुरू होते हैं, ऑटोमेटिक खेल के जो गलत विचार हमारे हृदय में आते हैं विकार, वो अपने आप ही निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मोमन अंदर से उजले होने शुरू हो जाते हैं और पल पल उनके अंदर धाम धनी की लगन बढ़नी शुरू हो जाती है। देह भरोसा ना करे, इमाम मिलन की आस। अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते, शरीर खत्म होता है तो हो जाए। इब्राहिम के साथ जान मोहम्मद थे, मुसलमान थे, और जब पहचान हो गई पूरी, तो जितने अभी सबको कुरान सिखाते थे, वो पूरे औरंगाबाद में मशहूर थे कि जान मोहम्मद जैसा इल्मी कोई नहीं। जब पहचान हो गई, कहते मेरा यकीन नहीं टूटना चाहिए। शिरजी साहब के पास आके कहने लगे, मैं अगर आता हूं आपके पास तो मेरे को ये मारने को दौड़ते तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपना यकीन खत्म नहीं कर सकता। औरंगाबाद के बीतक में ये प्रसंग आता है, सुंदर सा जी, बड़ा दर्द भरा ये प्रसंग आता है उस समय। तो वो अपनी देह भरोसा भी ना करें, इमाम मिलन की आस, किसी तरह से मेरे को धनी मिलने चाहिए, अगर ये शरीर खत्म होता है तो हो जाए। ज्यो ज्यो मैंने विचारही, क्यों बेधे सकल संधान। जो मायने विचारी, जैसे जैसे वाणी में हमें दर्द मिलता है, विरह मिलता है, तो हमारे विरह की पीड़ा बढ़ती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे विरह बढ़ेगा, अंतिम स्टेज प्रीतम से मिलने की विरह है। दुख थे बिरहा उपजे, चौपाई कह रही है, बिरहा जब बढ़ जाता है तो बिरहा प्रेम इशक, और इशक प्रेम जब आया तब नैचे मिलिए हक। क्योंकि इशक में दो नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं। और जब विरह से इतना बढ़ जाता है तो हमारा धनी से मिलन होता है। हम ये ना कहे मिलन नहीं हो सकता, सतगुरु देवचंद जी का मिलन हुआ, इंद्रावती जी का हुआ, बड़े महाराज जी को सोनगिरी में बड़े दादा मिले, हम सब जानते हैं उनकी जीवनी, हम रोज पढ़ते हैं सुंदर सा। और उन्होंने सरकार को कश्मीर में ले जाके परम धाम के 25 पक्षों के दर्शन कराए। चांदनी चौक में बालाजी उनका इंतजार कर रहे थे। बड़े महाराज जी ने उनके सिर को सरकार के अपने गोदी में रख लिया, और लगातार 3 घंटे 4 घंटे उनको होश नहीं रही, और पूरे परम धाम में राजी महाराज ने उनको सैर कराई। तो दर्शन तो राजी के होते हैं, लेकिन तभी होते हैं जब हम अंदर से निर्मल हो जाते हैं, जब विरह की पीड़ा अंतिम स्टेज तक पहुंचती है। मोमिन अंग कोमल, ताए बान निकते फूट। मन अंदर से इतने निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि वाणी निर्मल है। ए निध निर्मल अति घनी, दियो साथ ने सार, कोमल चित कर लीजिए, जो हृदय में इश्क भीगे गत गा। कि भी अगर हमारा कोमल दिल है ना, तो जो जो हम अगर एक बार भी कोई वचन बिरा के सुनते हैं, हमारे अंदर घर कर जाते हैं, और फिर हमारी तरफ तड़प बढ़नी शुरू हो जाती है, और हमारा रोम रोम धनी पर न्यौछावर होने के लिए तरसता रहता है। खिन खेले खिन में हंसे, खिन में गावे गीत। जब परम धाम की बातें एक बिरहनी को याद आती है ना, तो एक पल तो वो हंसना शुरू कर देते, खिन में खेले, परम धाम की रामते याद आ जाती है कि मैं बालाजी के साथ की किली की रामत खेल रही हूँ। तो
जब राजी का चेहरा सामने आता है, राजी के गलस गाल उसको नजर आते हैं, तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। वाणी कह रही है, खिन में हंसे, खिन खेले खिन में हंसे। अब कीकली की रामत खेलते खेलते धनी से नैन मिल गए। अब नैन मिले तो हंसी छूट गई, और खिन में गावे गीत, और फिर उसी समय विराम में फिर गीत भी गाना शुरू कर देती है। खिन रोवे सुध ना रहे, यही मोमिन की रीत। और फिर गीत गाते गाते रोना शुरू कर देते, क्योंकि एक पल के लिए धनी का चेहरा याद आता है, फिर वो ओझल हो जाता है, तो एकदम आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते। ये कितनी दर्द भरी चौपाइयां हैं, और ये सारी चौपाइयां परम धाम की जो बिरहनी रूहें हैं, जो हर पल तड़पती हैं राज्य के लिए, उनके लिए कही जा रही कि वो ऐसे हैं। और जब जो जो ये सुन रहे हैं और जिनकी ये हालत है, तो वो पक्का समझ लें उनकी आत्म परम धाम की। खिन खेले खिन में हंसे, खिन में गावेगी, और खिन रोवे सुध ना रहे, ए मोमन की रीत। ये मोमनों की रीत है, ये मोमनों के लक्षण बताए जा रहे हैं आज सनद ग्रंथ में। हम रूहों को खाना पीना दीदार, रोजा नमाज दीदार। खाना पीना, कौन से नंबर की चुपाई ले रहे हो बहन जी? 43 43। बीच में आपने बहुत चुपाइयां छोड़ दी। ये इतनी निशान लगवाया आपने भाई साहब? खाना पीना दीदार, रोजा नमाज दीदार। अगर आज वो बिरहनी है, अगर वो खाती है, तो समझ लो राज्य के दर्शन और उसको आत्म को हो रहे हैं बिरह के बाद, तो समझिए वो उसका खाना पूरा हो गया। खाना पीना, पानी पी लें, राज्य के दर्शन है। इतने बिरह में है तो उसको भूख भी नहीं लगती, जब प्रीतम के बिरह में बैठ जाती है और उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है परम धाम का, तो उसका खाना पीना समझो दर्शन कर लिए, तो प्यास और खाना लगता ही नहीं। रोजा उपवास वो रखे रखे। अब शिरजी साहब भी तो 28 दिन भूखे रहे थे ना, सुंदर साथ जी, पूरा गांव में राजस्थान में जब गए थे। और नमाज, प्रार्थना, दीदार, ये सब राज्य के दर्शन करने से, उसमें फिर जाहिरी जरूरी नहीं है कि हम व्रत रख रहे हैं और या भोजन कर रहे हैं, तो अंदर ही जब हम दर्शन हमें राज्य के हो जाते हैं, तो फिर कुछ भी होश रहती नहीं है। एक दोस्ती जाने हक की, दुनी सब करी मुर्दार। और एक दोस्ती जाने अरज की, एक राज्य से प्यार करना और दुनी को मुर्दार कर दिया। हक लज्जत आई मोमनो, तीन दुनी करी मुर्दार। तो जो मोमन है वो दुनी की परवाह नहीं करते। मोमन रुए अरश की, ए समझ लीजो तुम दिल, ठोर ठोर से आए मोमन, सुख लेसी सब मिल। और राजी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ये परम धाम की आत्मा, एक बात को समझ लो, जगह जगह से मोमन आए हैं, क्योंकि राजी ने क्या कहा था, मोमन चारों वर्णों में उतरेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और जैसे जैसे जागनी होती जाती है तो धनी के चरणों में पहुंचते जाते हैं, और वो धनी के चरण इस ब्रह्मांड में कहा है, ठोर ठोर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश। पद्मावतीपुरी धाम में 36,000 की मेला चल रहा है। 12,000 परम धाम की आत्माएं जागृत होने के बाद धनी के चरणों में आ रही हैं, और 24,000 कुमारिकाओं की जागनी हो रही है। ये वाणी किरंतन के अंदर ये प्रकरण स्पेशल लिखा हुआ है, उसमें हम पढ़ सकते हैं। 53 या 54 नंबर प्रकरण है, ठोर ठोर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश। और अब ये शरद पूर्णिमा भी आ रही है, और 20 तारीख को शरद पूर्णिमा, धामधनी की सवारी बाहर निकलती है।
और सरकार साहब ने कहा भी हुआ है कि जब उसके दर्शन कर लो, समझो सब रूहें के दर्शन कर लिए, वहां पर सब आत्माएं जिन जिन की जागनी हो गई तो वो वहां पर इकट्ठी होती है। ठोर ठोर से आए मोमन सुख लेसी सब मिल, और ये जागनी रास के समय में सबको वहां बैठे हुए सुख मिलते हैं। एक कहती हूँ मोमन को जिन अरश बका में तन, जिनके परम धाम में असली तन है, सो कैसी ढांपी रहे सुन के ए वचन। वो यहाँ ढांपी नहीं रह सकती। जो परम धाम की आत्मा है राज्य, उसको आगे सबके सामने करेंगे। वाणी कह रही है, जिन पिया मस्ती तिनकी, सो बीच दुनी के छिपे ना, सो मस्ती मोमनो जाय रुई 14 तप को माही। जो मोमन अरश अजीम के हैं, वो राजी महाराज उनको कहीं ना कहीं से निकाल के सबके सामने जाहिर कर देंगे। कहते हैं, और मैं कितने के लक्षण तुम्हें बताऊं, थोड़े में क्या अति घना, समझेगी समझन हाँ। परम धाम की आत्माएं समझ लो, लक्षण तो बहुत हैं तुम्हारे, लेकिन थोड़े से कहने से ही तुम्हें सारी समझ आ जानी चाहिए। कोई दिन हम छिपे रहे तो भी मोमिनों के सुख काज। राजी महाराज कह रहे हैं, मैं छिपा हूं तुम्हें नजर में ले। क्यों छिपा हूं? वो भी सिर्फ मोमिनों के लिए छिपा हूं, ताकि मोमिन जो हैं वो इन सुखों को ले लें जिनके लिए ये ब्रह्मांड बना है। इसलिए राजी कह रहे हैं कि भी मैं तुम्हारे से छिपा हुआ हूं। जो होवे नेक जाहिर तो भी रहे न पकड़ो आवाज। कहते हैं, मुझे जाहिर होने में एक पाँव का पल भी नहीं लगना, चौथा हिस्सा भी नहीं लगना। एक पल के अंदर मैं पूरे ब्रह्मांड में जाहिर हो जाऊंगा। जाए विष्णु को देसी मेरी जागृत बुद्ध तारतम, तारतम देना है विष्णु भगवान को। सारे ब्रह्मांड में किसका अंश है? जीवांश विष्णु भगवान का। तो सब साहेब साहेब कहना शुरू कर देंगे, उसी समय खेल खत्म हो जाएगा। वो 7वें दिन की लीला है। इसलिए राज्य महाराज छिपे हुए हैं, ताकि सब मोमन जागृत हो जाएं। रूहों को अरस दिखलावने उलसत मेरे अंग। मेरी इच्छा है खेल खत्म होने से पहले मेरे दिल में उमंगे उठ रही हैं, मैं हर आत्म को परम धाम के सुख दे दूं और परम धाम के दर्शन करा दूं। करने बात मासूक की मावत नहीं उमंग। आत्म की बात धाम धनी से होनी चाहिए, ये महामती जी कह रही हैं। नूर इमाम इन भात का कबू जो निकसी किरण। राज्य की रोशनी की एक किरण भी निकल आएगी तो उसको कोई ढांप नहीं सकता है। तो पसरती एक पल में चारों तरफों सब धरन। एक पल में चारों तरफ चारों वर्ण, पूरे 14 लोकों के ब्रह्मांड में सब दुनिया मिलसी एक ठौर, तब कोई ना कैसी धनी मेरा और। एक पल भी नहीं लगना, पूरे ब्रह्मांड में सारे सब देवी देवताओं को पीछे कर देंगे। एक धनी धनी, सब धनी धनी कहते आपसे। ये 7वें दिन की लीला है। ये 6ठा दिन चल रहा है मोमनों की परीक्षा का, कि हम कितनी आत्म जागृत करके अपना सूत काट रहे हैं। आइया कातन वालिया मीनो मिने रबद कर, किन किन मीही कात्या साचा सनेदर। कई तो सूत खूब काट रही हैं, दिन भर रांची के प्यार को ढूंढ रही हैं, उन्हीं में गुम है, और कई दूसरों के तकले तोड़ रही हैं। अब ये सब की परीक्षा की घड़ी चल रही है। नूर बड़ो इमाम को तो क्यों ढापू मैं अब। नूर बड़ा इमाम को, राजी महाराज का इतना प्रताप है, उसको ढांपा नहीं जा सकता है। सुख लेने को या वक्त पीछे दुनी मिलती सब। अब ये सुख लेने का समय मोमनों का है, इसलिए एक क्षण भी हमें गवाना नहीं है। पता नहीं कब मौका आ जाए, मौत का बुलावा आ जाए। कोरोना में हमने देखा जवान बच्चे कहीं चले गए। इसलिए सुख ले लो,
अरे अजीम के, जो समय निकल जाता है एक पल वो दोबारा हाथ में नहीं आता, इसलिए आलस को छोड़ के अरश अजीम के सुखों को लेना है। जो इसक ले मिलती तो लेसी सुख अपार। धनी का इशक लेगी, उसी को ही धाम धनी से उसका मिलन फौरन हो जाएगा। दर्द बिना दुख होइसी तो जानो निर्धार। दर्द नहीं होगा, फौरन प्रीतम से मिलन हो जाएगा, और इत भी धंधन और उत भी धंधन हो जाएगी। जो किने गफलत करी जागी नहीं दिल दे। और जो गफलत करेगी, जो जानबूझ के समय नष्ट करेगी और वो जागेगी नहीं, दिल दे के राज्य की बातों को अपने हृदय में नहीं रखेगी, तो इत दीन दुनी का कछु ना लाहा ले। और फिर वो यहाँ के भी सुख नहीं लेगी। जब जागेगी नहीं, अज्ञानता रहेगी, तो यहाँ सेवा का भी सुख नहीं मिलेगा और परम धाम का भी आनंद उसे नहीं मिल पाएगा। लाहा तो ना ले वही पर सामी हासी होए। उसको फायदा तो चाहे ना हो, लेकिन हंसी कितनी बड़ी है। अगर एक क्लास है, बच्चों की 50 बच्चे हैं और 2 बच्चे 0 नंबर लें, बताइए वो अपनी शक्ल 50 बच्चों में दिखा पाएंगे? वही समझ लीजिए, अगर आज हम सूत नहीं काट रहे, राज्य के विराम में नहीं है, तो परम धाम जब हम उठेंगे तो 12,000 में हमारा क्या हाल होगा। अगर हम राजा राम झंझन भाई के साथ बैठे हैं, उसी को गलबैया डाल के एक तरफ छत्रसाल को डाल के बैठे हैं, और वो दोनों के चेहरे तो खिल रहे होंगे और हमारा चेहरा सोचिए। इसलिए कह रहे हैं ला तो ना ले भाई, पर सामी हासी हो, परम धाम में हासी बहुत बड़ी होगी। ए हासी अरसे मोमिन जिन्हें कराओ कोए। जी महाराज इसलिए बार बार समझा रहे, ए परम धाम की आत्माओं, कुछ तो सूत काट लो, कुछ याद कर लो अरश अजीम को, परम धाम के अखंड सुखों को याद कर लो, हासी मत कराओ। जिन उपजे मोमिन को इन्हें हंसी का भी दुख। मोमनों को अगर इन हासी का दुख होता है तो दुख बुरा रूहन को जो याद आवे मिले सुख। जब उनको सुख मिलेंगे तब ये दुख को याद करके बहुत पछतावा करेंगी। जो दुख मेरी रूहन को तब सुख कैसा मोए। नाजी कह रहे हैं मैं हर रूह से बराबर पूरा प्यार करता हूँ, अगर एक रूह मेरी दुखी है तो मेरे को सुख नहीं होगा। हम तुम रस अजीम के अपनी रूह नहीं दोए। और तुम दोनों, महामती जी कह रही है, इंद्रावती की आत्म कह रही है, मैं और तुम दोनों परम धाम की 2 रूहें हैं। मेरे को इतना सुख राज्य दे रहे हैं और तुम सुख नहीं ले रहे। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं, हम 2 नहीं 1 हैं सुंदर साजी। इसलिए इस खेल में अपने सुख ले लो अरच अजीम के। पहले फरेब दिखाइया पीछे मोहम्मद दीन। पहले फरेब दिखाया, हमें क्या पहले दिखाया राज्य ने? छल कपट का ये जाल दिखाया, और पीछे मोहम्मद दीन, बाद में हमें अरस अजीम के सुख बता रहे हैं। अगर अब हम देखो, हमारा जन्मदिन तो 400 साल पहले हो गया, कल भी बताया था ना, साल 990 मास न हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तक। हम श्यामा जी के साथ आए 400 साल से, लेकिन पहले फरेब दिखा दिया और अब 400 साल तक हमारी आत्मा को नहीं जागृत की। अब हमारी देखा राज्य ने इनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, तो अब हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं राज्य के चरण। पहले फरेब दिखाया, पीछे मोहम्मद दी, तो अब अपने चरणों में ले रहे हैं। कलमा जाहिर करके दिखाया कीन। आत्म ज्ञान देख के अटूट विश्वास दिलाया और हमें सारी बातें परम धाम की याद करा के हमारा यकीन पक्का करा दिया। मायने जाहिर कुरान के
कही बात नेक सोए। मैंने जाहिर कुरान कुरान से डरना नहीं। राज्य ही लाया खुद हुक्म लेके हाथ में, कहलाया मैं रसूल, अरवाएं मेरी अरज की तुम नहीं जाना, तुम परम धाम की रुए हो। कोई भी मुसलमान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो परम धाम की अरवाएं हैं, राज्य ने उनको कबाए तले रखा है, अपने चरणों तले रखा है। मैंने जहर कुरान के कई बात ने सोए, सारे भेद हमें राजी महाराज समझा रहे हैं। और कुछ भी करो जाहिर अरस वतनी जो कोए। जितनी दिल की बातें हैं, कुछ बातें हैं, मैं कोई भी किसी भी आत्म से छिपाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे तन हो। ए रूहो तुम मेरे तन हो, तो मैं एक भी बात अपनी आत्माओं से कैसे छिपा सकता। सुंदर साथ जी, इतनी ही सेवा स्वीकार कीजिए। समय पूरा होता है, इस प्रकरण को पढ़ लें। 22 नंबर प्रकरण है। इसमें और भी बहुत चौपाइयां हैं, जिससे हमें बल मिलेगा कि हमारे क्या क्या लक्षण होने चाहिए। आज वीनू बहन रुचि कानपुर से हमारे बीच में आई हुई हैं, वो चितवन कराएंगी। पहले मनीष बहन जो गुड़गांव के सुंदर साथ हैं और बहुत सेवा में रहते हैं, ये सब सुंदर साथ को संदेशा देना करना, तो इनकी सेवा बहुत भारी है। इनके साथ मिलकर हम सब चौपाई दोहराएंगे और फिर चितवन की क्लास। हाँ जी। मायने जाहिर कुरान के मायने जाहिर कुरान के, कही बात नेक सोए। कही बात नेक सोए, और कुछ भी करो जाहिर और कुछ भी करूं जाहिर अरस वतनी जो कोए। अरश वतनी जो कोई। कोए अरस वतनी जो कोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, की सतगुरु महाराज की जय, धाम